हेलो चिल्ड्रन, वी वर रीडिंग द चैप्टर चांदनी चैप्टर पढ़ रहे थे, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से जो चांदनी थी, शी वॉज अ फंड ऑफ टू गो टू द फॉरेस्ट और हिली एरियाज। तो चांदनी का भी मन था कहाँ पर जाने का, हिली एरियाज में जाने का। और किस तरीके से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि अबू अली की जो सारी गोट थी उसको छोड़कर चले गई थी, केवल एक चांदनी उसके पास बची थी। लेकिन चांदनी भी बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो रही थी कहाँ जाने के लिए, हिली एरिया में जाने के लिए। तो जब अबू अली खां क्या करते हैं, चांदनी को बंद कर देते हैं एक पैसेज में, लेकिन वो मतलब एक हट में, तो वो भूल जाते हैं वहाँ की जो विंडो है उसको बंद करना। अब पढ़ते हैं आगे। चांदनी रीच द हिल्स। अब फॉर्चुनेटली जो चांदनी है वो देखती है कि यहाँ का जो क्या है, मतलब जो विंडो है वो तो खुली हुई है, और वो वहाँ से जंप करके कहाँ चली जाती है, हिल में चली जाती है जो पहाड़ी होती है। इट सीम्स टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। उसे ऐसा प्रतीत हुआ था कि जो क्या है, जो रो हैं किसकी, हिल्स की, वो उसका क्या कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ अ सेपरेशन। ऐसा लग रहा था उसे मानो कि बहुत दिनों की जुदाई के बाद, सेपरेशन मतलब होता है जुदाई, जुदाई के बाद कोई अपना मतलब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल रहा हो। Whenever she went, जब भी वो जाती थी, the tall grass rose to embrace her. The flowers bloomed to amuse her. The wind sang an endless song of welcome. तो क्या होता था, द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, मतलब जो बड़ी बड़ी ग्रास थी, घास थी, वो क्या कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उससे गले मिल रही है। और जो फ्लावर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, खिल रहे हैं, मतलब खुश हो रहे हैं उसको देखकर। और जो विंड है वो क्या कर रही है, सॉन्ग गा रही है बहुत अच्छा सा। How different all this was from her past in the prison house of Abu Ali's compound। तो वो ये सोचती है कि ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं, मजा है कि किसके, जो अबू अली खां हैं उसके रूम पर बंधे रहने से अच्छा। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ चांदनीज लाइफ। तो चांदनी की लाइफ का वो सबसे खुशी वाला दिन था, क्योंकि आज उसे अपनी फ्रीडम मिल गई थी। और जो फ्रीडम होती है वो हर किसी को क्या होती है, बहुत पसंद होती है। दैट डे शी प्लेड फॉर आर फॉर द ग्रेसी स्लोप ऑफ द हिल्स। और उस दिन वो क्या करती है, बहुत देर तक, बहुत घंटों तक जो ग्रासी जो स्लोप्स हैं, मतलब जो ढलान है, उन पर क्या करती है, गेम खेलती है, खूब उछलती है, कूदती है, खूब मज़े करती है। शी मेट अ हेड ऑफ अ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप, बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। तो उसे कौन मिलता है, एक ग्रुप मिलता है, किसका, गोट्स का, ठीक है। वो चांदनी से कहता है कि आओ हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन चांदनी जो होती है वो विनम्रता से उनको रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है। शी वॉन्टेड टू जॉइन हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ। वो अपनी नई फ्रीडम को खुद ही क्या करना चाह रही थी, इंजॉय करना चाह रही थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल। अब क्या था, जो सन था वो एकदम से गायब हो गया, किसके, हिल्स के पीछे। एंड सून डार्कनेस एंड द ग्रास। और जल्दी क्या हो गया कि जो अंधेरा था वो पूरे उसको कवर कर दिया था, किसने, मतलब पूरे एरिया को अंधेरे ने कवर कर दिया था। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, सब बिल्कुल अंधकारमय हो गया था। द विंड स्टॉप ब्लोइंग, अब जो हवा थी वो बहना बंद हो गई थी। एंड देयर वॉज अ स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर द स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। तो क्या था, वहाँ पर सारी की सारी शांति छा गई थी, सिवाय कि किसके, एक साउंड आ रही थी बुशेस से, स्ट्रेंज सी, सिवाय के उसके। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट। और जो साउंड थी वो किसी के ग्रंट की आवाज़ थी, यानी कि एक जो गूंजने की आवाज़ होती है, उस टाइप की आवाज़ थी। वट वॉज इट, इट वॉजेंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। तो एक पल के लिए जो चांदनी है वो सोचती है कि ये कहीं अबू अली खान की आवाज़ तो नहीं है, कहीं वो अपने कंपाउंड से मुझे आवाज़ तो नहीं लगा रहे हैं। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट। और ये भी हो सकता है कि ये क्या पता किसी दूसरी गोट की आवाज़ हो। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव इन द हिल्स। उसके बाद चांदनी सोचती है कि ये कहीं वुल्फ की तो आवाज़ नहीं है, जो यहाँ पर रहता है, कहाँ पर, जो इस जगह में रहता है, डेंजरस हिल्स में। शी फेल्ट स्केयर्ड। और उसको क्या लगती है, ये आवाज़ सुनते ही डर लगती है। स्केयर्ड मतलब डरना। अब इस पिक्चर में हमें दिख रहा है किस तरीके से चांदनी के सामने कौन आ गया,
वुल्फ आ गया है। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट। अभी वो सोचती है कि क्या मुझे अबू खान की हट में वापस चले जाना चाहिए। नो, सी सेड टू हर सेल्फ दैट इज़ एन ओपन फील्ड इन अ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट क्या है, एक ओपन फील्ड है। इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। इससे बेहतर कि जो लाइफ हम कहाँ जी रहे हैं, छोटी छोटी हट्स में जी रहे हैं, उससे बेहतर लाइफ क्या है कि अपनी आज़ादी अपने तरीके से जीना। ठीक है, वो कहती है कि वहाँ पर बंधे रहने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर फ्रीली मर जाऊँ। द वोल्फ हैड कम आउट एंड द बुशेस। ठीक है, अब तभी जो वोल्फ होता है वो बुशेस, जो झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से निकल के आता है। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और चांदनी को बड़े लालच से देख रहा होता है कि अब वो उसको क्या करेगा, खा जाएगा। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक अ बर्निंग कोल इन द डार्कनेस। उसकी जो आंखें होती हैं ऐसे चमक रही होती हैं जैसे कि अंधेरे में क्या चमकता है, कोयला चमकता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उस अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही होती हैं। ही सीम्स इन नो हरी। उसको कोई जल्दी नहीं थी चांदनी को खाने की। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज। उसको पता था कि ये जो नई गोट आई है ये उसी का शिकार है। द वुल्फ एंड द गोट सीज्ड अप ईच अदर। अब जो वुल्फ होता है, वो गोट होता है, एक दूसरे को देख रहे होते हैं आँख से आँखें मिला के। द वुल्फ वॉज बिग एंड फ्यूरियस वेयर एवर द गोट दो हेल्दी वॉज स्मॉल। अब जो वुल्फ था वो क्या था, थोड़ा बहुत गुस्से में था, मतलब सीज्ड अप ईच अदर, एक दूसरे को देखते हैं। तो वुल्फ था वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, यानी कि बहुत गुस्से में था। और जो क्या मतलब चांदनी थी वो थोड़ी हेल्दी थी लेकिन स्मॉल थी हाइट में। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन इतनी स्मॉल नहीं थी कि वो इतनी वीक हो। ठीक है, वीक नहीं थी। चांदनी स्टूड फ्रिम ऑन हर लेग्स। अब जो चांदनी होती है वो क्या करती है, अपने पाँव पर खड़ी रहती है। हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट। ठीक है, और जो उसका हेड होता है वो बिल्कुल बेंड होता है आगे को। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज। वो क्या है, करेज का पिक्चर है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो साहस की मूर्ति है, यानी कि साहस का पिक्चर है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो उसका मतलब ट्रेचरस मतलब नमक हरार भी बोलते हैं इसको, और मतलब जो लालची मतलब उसका जो एनिमी है, सोल्जर है, मतलब उसको वो क्या कर रही थी, बहुत ध्यान से देख रही थी उस एनिमी को अपने। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट। और वो सोचती है कि मुझे क्या करनी चाहिए, बहुत अच्छी फाइट करनी चाहिए। चांदनी थॉट, चांदनी सोचती है, सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक एंड चांस। सक्सेस और फेलियर जो होती है वो क्या है, लक और चांस का मैटर है। ठीक है, अब देखा जाएगा जो भी होगा, या तो मैं सक्सेस होंगी या फिर मेरी क्या होगी, फेलियर होगी। ठीक है, लाइफ में दो ही चीज़ होती हैं। लेकिन चांदनी हिम्मत नहीं हारती है। द फाइट बिगेन। अब दोनों के बीच क्या हो जाती है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इट वेंट ऑन अ थ्रू द नाइट। और वो जो लड़ाई होती है वो रात भर चलती रहती है। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट। ठीक है, अब जो रात है और उसमें क्या चल रही होती है, उनकी फाइट चल रही होती है। बिगेन टू ग्रो पेल। ठीक है, वो मून जो क्या कर रहा था, उनकी लड़ाई को देख रहा था, वो अचानक से पीला हो जाता है। एंड सडनली हिज बिहाइंड द क्लाउड। और क्लाउड के पीछे छुप जाता है। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपेयर वन बाय वन। अब मौसम ऐसा हो गया था कि जो स्टार्स थे वो भी एक एक करके फेंट होने लग गए थे, डिसअपेयर होने लग गए थे, यानी कि गायब होने लग गए थे। A faint light appeared in the east, and the morning call for a prayer from claimed the distance of the mosque. अब क्या था, जो लाइट थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, ईस्ट साइड से जो आ रही थी वो डिसअपियर होने लगी, नहीं अपीयर होने लगी, यानी कि सूरज की किरण दिखने लगी उनको। और सामने जो क्या था, मॉस्क्यू एक मस्जिद था, वहाँ से प्रेयर की साउंड आ रही थी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनीज लेइंग ऑन द ग्राउंड। और जो पहली रेज थी सन की, उसने क्या दिखाया, उसने दिखाया कि जो चांदनी है वो कहाँ पर लेटी हुई है, ग्राउंड में लेटी हुई है। शी वॉज कम्प्लीटली शोक्ड इन अ ब्लड। वो ब्लड से पूरी सनी हुई थी, यानी कि उसके ऊपर पूरा ब्लड ही ब्लड था। द वोल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिव्योर हर। और यहाँ पर क्या था, जो वोल्फ था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, टायर्ड हो गया, बहुत ही थका हुआ है। और उसे देख के लग रहा था कि वो क्या करने वाला है, चांदनी को
अटैक करने वाला है। An assembly of a birds perched on the top of a tree nearby was debating the result of the fight. और तभी क्या होता है, असेंबली यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बर्ड्स जो होती हैं ऊपर से आवाज़ निकाल रही होती हैं, टॉप पे बैठी होती हैं, जो कहाँ पर, नियर बाय या ट्री, मतलब जो ट्री होता है वहाँ पर उसकी टॉप में बैठी होती है और सब लोग रिजल्ट अनाउंस करती हैं। कोई कहता है कि चांदनी जीतेगी और कोई कहता है कि जो वुल्फ है वो जीतेगा। तो वो आपस में डिस्कस करते हुए बोलते हैं कि हु इज़ द विनर, कि विनर कौन होगा। वन ऑफ देम आस्क्स, एक उनमें से पूछता है कि कौन होगा विनर। तो एक बोलता है द वुल्फ ऑफ कोर्स, सब लोग बोलते हैं, उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि वुल्फ होगा। मोस्ट ऑफ देम सेड अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम विथ कॉन्फिडेंस, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि वुल्फ होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि सबको यही लगता है कि जो वुल्फ है वो बहुत ताकतवर है। तभी एक वाइस बर्ड होती है, वो डिक्लेम करती है, वो डिक्लेयर करती है कॉन्फिडेंस के साथ, चांदनी इज़ द विनर, कि चांदनी क्या है, विनर है, क्योंकि चांदनी डट के उसका सामना किया। तो हमें देखा चैप्टर में किस तरीके से चांदनी ने अपनी मौत की परवाह ना करते हुए डट कर क्या किया, उसका सामना किया, किसका, वुल्फ का, जो हालांकि उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर था। ठीक है, तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इससे पता चलता है कि एक्चुअल में जो विनर थी वो कौन थी, चांदनी थी। सो आपको कैसा लगा चैप्टर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।